स्वागत करते हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से। सभी भाई और बहनों जो घर में बैठे हुए हैं, हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि इस माध्यम के द्वारा आप लोगों से मुलाकात करने की एक मौका मिला है। और धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि जो हमारे साथ सदा बना है, सदा रहता है, उस महान परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आज प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम देखते हैं सारे संसार भर में, विश्व भर में जो कोरोना वायरस को लेकर जो समस्या है, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तनाव में जी रहे हैं। और खास करके कई सारे जो भाई और बहन हैं वो डर में जी रहे हैं कि उनके साथ आज या कल फिर परसों क्या हो जाए, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या हो सकता है आगे जाकर। और ऐसे समय में जब हम जो भाई और बहन जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग भी घर में ही बैठे हुए हैं। तो घर में बैठे हुए क्या हम भी उसी तरह तनाव में या मायूसी में या डर में जी रहे हैं, या फिर हमारा जीवन कुछ अलग तरीका का है, हम वो देखेंगे कुछ वचनों से। आज वचन पढ़कर हम सीख लेंगे कि कुछ 3 ऐसे मुख्य बातें हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पर 3 बातें हम देखेंगे जो हम लोगों की सहायता अवश्य करेगी। इस समय हम पढ़ेंगे एक वचन जो दूसरा पत्रस की किताब में 2 अध्याय 7 और 8 वचन में क्या कहता है, सुन लेते हैं। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उसके बीच में रहते हुए और उनके अधर्मों के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन की पीड़ित करता था। यहाँ पर एक धर्मी व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। एक धर्मी व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने से धर्मी बनता है। हालांकि वो धर्मी है, पर उसका मन भी विचलित था, बहुत परेशान था। क्यों था? क्योंकि वचन में लिखा है कि वो संसार की बातों को, अधर्म के कामों को देख देख कर, सुन सुनकर, इन कारण वो परेशान था। तो आज हम जो भाई बहन जो घर में बैठे हुए हैं, कैसे ऐसे बात, कौन से ऐसी बातों को हम देख रहे हैं, संसार में जो होने वाली बातें जो हम न्यूज़ के द्वारा और कई सारे लोगों के द्वारा जो बातें करते हैं इस विषय में, ये सुन सुनकर, ये देख देख कर हमारा जीवन कैसा है? क्या हम भी इन सारी बातों को सुनकर हम भी विचलित हैं, हमारे मन को हम भी पीड़ित करते हैं? ये हमें भी देखना है कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्या सुनते हैं। अगर हमने इन्हीं बातों को देखते रहे जो संसार हमें सुनाती है, जो संसार हमें दिखाती है, इन्हीं बातों पे हम ध्यान लगाते रहेंगे, तो धर्मी लूत के साथ में जो हुआ था वही हमारे साथ भी हो सकता है। और जब हम इस तरह की बातें जो न्यूज़ में अक्सर जो मृत्यु की बातें, जो बीमारी की बातें, जो लॉकडाउन जो हो रहा है, जहाँ पर जो लोगों को अनाज नहीं मिलती है खाने को और जो परेशानी में भी जी रहे हैं, इन सारे बातों को देखकर जो हम भी देखते रहेंगे, तो हमारा मन में भी ये प्रश्न उठेगा कि कल जाकर हमें इन सारे जो जीवन आवश्यक जो वस्तु है हमें भी मिलेगा कि नहीं, हमारे साथ भी क्या हो जाएगा कि नहीं। और ये सारे जो बीमारी है, जो संक्रमण है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। इस तरह की बातें लेकर हम भी विचलित हो सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए जिस बात को लेकर हम डरते हैं, इसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। एक वचन पढ़ेंगे अय्यूब की किताब में जो 3 अध्याय 25 वचन में क्या लिखा हुआ है। अय्यूब की किताब में 3 अध्याय 25 वचन। मैं जिस डरावनी बातों से डरता रहा कि कहीं वो मेरे साथ न घट जाए, वही मेरे साथ घट गई, और जिस बात से मैं सबसे अधिक डरा वही मेरे साथ हो गई। यहाँ पर अय्यूब कहता है कि जिस डरावनी बातों से मैं डरता था, यानी वो जब डरावनी बातों को देख रहा था और उस बातों को लेकर डर रहा था, उसके मन में क्या बात आई कि कहीं यही बात मुझ पर न आ जाए। और लिखा है कि जो बातों को लेकर वो डर रहा था वही बातें उसके ऊपर आ गई। तो हमें भी देखना है कि जो बातें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ये बातें हमारे मन में परेशानियां, पीड़ियां, मायूसी, तनाव तो लेकर नहीं आ रही है, और साथ ही साथ डर तो नहीं पैदा कर रहा है। क्योंकि अगर इस तरह के डर लेकर हम जीते रहेंगे, हो सकता है कि ये डर हमारे ऊपर भी आ जाए, और डर जो जिस बात को लेकर डर रहे हैं वही बातें हमारे ऊपर भी आ सकती है। लेकिन जहां पर डर है वहां पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियो का 10वां अध्याय 17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है। पर क्या सुन रहे हैं? क्या सुनने से आता है? सुनना मसीहा के वचन से लिखा है। यानी जितना मसीहा के वचन में, परमेश्वर का वचन में बने रहेंगे, उसे जितना हम सुनेंगे, जितना हम वचन में बने रहेंगे, उतना विश्वास हमारे भीतर बढ़ेगा। और हमारा विश्वास का लेखक और कर्ता जो प्रभु यीशु है, वो हमें विश्वास में और दृढ़ करेंगे। इसलिए हमें देखना है कि हम क्या देख रहे हैं इस समय संसार में, हम कौन सी बातों को सुन रहे हैं।
तो कुछ बातों को हमें दूर रखना है, कुछ बातों से हमें अलग होकर रहना है। जरूरी नहीं कि आप दिन भर जो है व्हाट्सएप या फेसबुक या न्यूज़ में लगे रहें, क्योंकि आप इन्हीं बातों में लगे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप पूरे समय बीत गया है तो आप मायूसी में हैं या फिर डर में जी रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे डर को लेकर आपका मन में कुछ बातें चल रही है। लेकिन हम इन सारी बातों को अलग रखते हुए अगर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो वो हमें विश्वास देगा और विश्वास में हम दृढ़ हो सकते हैं। आपको एक बात बताता हूँ जो लूका की किताब में 10वां अध्याय में है, और उसमें जो 38 वचन से लेकर 41 वचन में जो ऐसा लिखा हुआ है कि एक स्त्री जिसका नाम था मार्था, और प्रभु यीशु जब उस गांव में आए तो मार्था ने उन्हें अपने घर में आमंत्रण किए और प्रभु यीशु प्रवेश किए। अब मार्था जो है उसके मन में कई सारी बातों को लेकर वो परेशान थी कि प्रभु यीशु तो आए हैं और उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 12 चेले जो उनके साथ में रहते थे वो भी आए हुए हैं। उनकी बहन जो है, उनका भाई जो है वो सब घर में है, और साथ में कुछ और भी लोग आए होंगे। तो इन सारे लोग जो घर पे आए हुए हैं, अब मार्था के मन में ये बात चालू है कि इन सारे लोगों को जो खाना खिलाना है, जो उनका देखभाल करना है, अब इस सबको प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। तो इन सारी बातों को लेकर वो व्यस्त थी, और ऐसे में देख रहे थे कि उसकी बहन जो मरियम है वो प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठकर प्रभु यीशु का वचन सुन रही है। तो ऐसे में जो परिस्थिति में कोई भी होता है तो उनके मन में क्या बातें चलती है, तो यही सोचती होगी कि इनको खाना बनाना है, इन लोगों के लिए बहुत कुछ काम करना है, ये तैयारी करना है, वो तैयारी करना है। ऐसे में ये जो मेरी बहन है ये मेरी मदद कर सकती है, मेरे साथ हाथ बटा सकती है, लेकिन ये देखो मुझे छोड़कर प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठकर उनकी वचन सुन रही है, बाद में भी तो सुन सकती है, अभी क्यों नहीं मेरी मदद कर रही है। इस तरह की बातें उसके मन में तो जरूर आई होगी, और इसी कारण मार्था ने प्रभु यीशु से एक बात कही, और वो कहती है कि प्रभु आप देख रहे हैं कि ये सारे काम तो मैं अकेला कर रही हूं, तो आप मरियम को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते कि वो आकर मेरी मदद करें। तो मार्था को तो ऐसा लगा होगा कि प्रभु यीशु जो है मरियम को कहेंगे कि मरियम अब तुम जाकर काम करो और अपनी बहन का मदद करो, बाद में जब काम हो जाएगा तो मेरे पास आकर बैठो और मेरी वचन सुनो, है ना। तो मार्था भी ऐसी सोची होगी, लेकिन आखिर में हुआ क्या, प्रभु यीशु खुद मार्था से कहते हैं कि मार्था मार्था तुम कई सारी बातों को लेकर तुम परेशान हो, अपने मन को परेशान करके रखे हो, क्योंकि तुम्हारा मन में बहुत सारी बातें हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन मरियम जो है वो सबसे उत्तम स्थान को चुनी हुई है। कौन सी उत्तम स्थान, कि वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर वो प्रभु का वचन सुन रही है। अब मरियम को ले लो, मरियम जानती थी कि मैं उसके चरणों के पास बैठी हूं, जो 5 रोटी हो या 2 मछली हो उसको लेकर 5000 क्या उससे अधिक लोगों को भी खिला सकते हैं। 7 रोटी हो या कुछ मछलियां हो उसे लेकर प्रभु 4000 क्या उससे अधिक लोगों को भी खिला सकते हैं। और ये जो प्रभु के चरणों के पास में जो बैठी हूं, ये प्रभु जब कुछ कहते हैं तो आंधी या तूफान हो सब थम जाती है। वो विश्वास मरियम के भीतर था, इसलिए मरियम जो है निश्चिंत होकर प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठे हुए प्रभु यीशु का वचन सुन रही थी। लेकिन मार्था जो है अपने काम में व्यस्त थी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपने कामों को लेकर इतने व्यस्त होते हैं और इतने सारे परेशान होते हैं अपने विचारों में कि जहां पर उनको रहना चाहिए, जिस स्थान में उन्हें बैठना चाहिए, जो उत्तम स्थान है वहां पर वो बैठते नहीं हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, संसार में बहुत कुछ हो रही है, इसके लिए हम सारे भाई बहन जो है मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसे दौरान पे हमें ये भी याद रखना है और ध्यान रखना है कि हम कहीं संसार के समान सोचते हुए परेशान होते हुए ना जिए, पर हम वो उत्तम स्थान को हम भी चुन लें जो मरियम ने चुना था। प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठकर उसके वचन को सुने, क्योंकि वचन सुनने से हमें विश्वास आता है। और जैसे प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना का 15वां अध्याय 7 वचन में कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, ये आवश्यक है कि प्रभु यीशु का वचन जो है वो हम में बना रहे, और उसके लिए हमें प्रभु यीशु का वचन में बने रहने के लिए समय निकालना आवश्यक है। देखिए भाई बहनों, जब एक समय था जब लोगों से पूछा जाता था कि क्या आपने प्रार्थना की, बाइबल पढ़ा आपने, प्रभु का वचन पढ़े आपने, तो लोगों का एक बहाना होता था कि मैं काम में व्यस्त हूं, मैं सुबह उठकर काम पे जाता हूं, रात को एकदम देरी से काम से आता हूं तो मैं थक जाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता। इस तरह की बातें वे हमेशा करते थे। अब देखो, जब आप घर में बैठे हुए हैं, अब किसके पास कौन सा बहाना है, क्या बहाना दे सकते हैं। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना कि मैं बैठकर व्हाट्सएप में बिजी हूं या फिर फेसबुक में बिजी हूं या फिर मैं न्यूज़ चैनल देख रहा हूं या फिर मैं ऐसे काम में व्यस्त हूं।
इतना समय तो आपको मिला है, तो ये समय का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, हमें उसका सदुपयोग करना है। हमें कैसे करना है कि जितना समय हो सके, क्योंकि ये समय में आप बहाना दे नहीं सकते। आप प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसकी वाणी को सुन सकते हैं। आपको जितना समय मिला प्रभु का वचन लेकर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस ऐसे में अगर कोई भाई और बहन ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम पढ़ना क्या, मुझे पढ़ना नहीं आता, अगर ऐसे वो कहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं कह सकता हूं कि मोबाइल में जो है ऑडियो बाइबल भी आती है। आप उस मैसेज या फिर ऑडियो बाइबल में से वचन को सुन भी सकते हैं। यानी आज हमारे पास सब तरह के जो चीजें हमें चाहिए सब कुछ प्रबंध किया हुआ है, उपलब्ध है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सारा जो समय प्रभु ने आपको दिया है, इस समय आप उसका इस्तेमाल करें, प्रभु के चरणों के पास बैठें, उसका वचन सुने, उसके वचन में बने रहें। तो मैं आपसे कहता हूं, जैसा धर्मी लूत अपने मन को विचलित किया, वैसे हमारे साथ नहीं होगा। जैसे अय्यूब कुछ बातों को लेकर डर रहा था, वैसे हमारे भीतर डर नहीं आएगा, पर हम विश्वास को उत्पन्न करते हुए, विश्वास में दृढ़ होते हुए, मजबूत होते हुए, विश्वास में जिएंगे भी। और हम क्योंकि विश्वास में जी रहे हैं, हम दूसरों को भी विश्वास में ला सकते हैं और दूसरों के लिए भी विश्वास में प्रार्थना कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद करते हैं इस समय जो आपने दिया है, इस मैसेज को सुना है। और आगे जाकर हम जो है बाइबल स्टडी जो है वो भी शुरू करने वाले हैं और काफ़ी समय उसके लिए देंगे। और इस बात के लिए हम सब तैयार भी हैं और सब अपेक्षा में है कि कब होगा, लेकिन बहुत जल्दी अब सभी को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और प्यार।